की तारीख और तवारीख में आज का दिन बड़ी अहमियत के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि आज कौमी स्तर पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है, यानी योम एकता आज मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर। और इस हवाले से मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की योम पैदाइश के मौके की मुनासबत से ही मनाया जा रहा है। और इस हवाले से मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी तकरीब आज मुनक्कद हुई वो गुजरात के अंदर मुनक्कद हुई, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इस तकरीब के अंदर शामिल रहे। वजीर आजम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसकी जन्मदिन की बरसी पर खराज अकीदत अदा की। वजीर आजम ने इस हवाले से गुजरात में मुनक्कदा तकरीब पर शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि 15 अगस्त और 24 जनवरी की तरह 31 अक्टूबर हमारे लिए त्यौहार बन चुका है। वजीर आजम ने यहाँ जब खिताब किया तो अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अगले 25 साल हिंदुस्तान के लिए काफी इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि इन 25 सालों में हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तरक्की याफ्ता बनाना है, और इसके लिए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से इंस्पायरेशन हासिल करनी है। ये मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल यूनिटी डे पर कहा है। वजीर आजम ने यह तकरीब पर मौजूद सभी लोगों से हल्फ भी लिया और प्लेज लेते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि हम सब मिलकर इस मुल्क के एकता और उसके साथ साथ इस मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। मनाने का निर्णय किया। मेरे देशवासियों, देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे। लोग अब भी उस दौर को नहीं भूले हैं जब भीड़ भरी जगहों पर जाने से पहले मन शंका से भर जाता था। त्योहारों की भीड़, बाजार, पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, उन्हें निशाना बनाकर देश के विकास को रोकने की साजिश होती थी। लोगों ने ब्लास्ट के बाद की तबाही देखी है, बम के धमाकों से हुई बर्बादी देखी है। उसके बाद जांच के नाम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है। आपको, देश को उस दौर में वापस लौटने नहीं देना है। हमारे सामर्थ्य से उसे रोकते ही रहना है। नाज़रीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी याद किया गया है, और उनके जन्मदिन के मुनासबत से जो यूनिटी डे मनाया जा रहा है उस हवाले से श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में भी आज तकरीब का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा यहां पर खुद मौजूद थे और उन्होंने श्रीनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की योम पैदाइश की याद में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा बख्श स्टेडियम और राजभवन में भी जमा होने वाले लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस का अहद भी लिया गया। एलजी ने यहां खिताब करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी मुदाबिराना सलाहियतों, जुर्रत और हिम्मत से मुल्क को मुत्तहिद किया और इसकी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया, ताकि आने वाली नस्लें इज्जत
अमन और खुशहाली के साथ रह सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को आज ये अज़्म करना चाहिए कि हम 47 तक यानी अगले 25 साल तक अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अजीम इतिहाद और वाहिद मकसद के साथ काम करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कायम स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद आज यहां पर मौजूद थी। आज के इवेंट के हवाले से मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा होके आज हमने यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें प्लेज यहाँ पे दिलाया। और उसके बाद ये जो स्कूली बच्चे हैं, ये जो यूनिटी रन है, नेशनल यूनिटी रन यूनिटी डे पे इसका इनेकाद यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एंड JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया था। आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ डिफरेंट बच्चे आए थे, उन्होंने प्लेज लिया और उसके बाद उन्होंने इस रन में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, आज से नेशनल स्कूल गेम्स का इनेकाद श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुआ और इस हवाले से आज यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसी बख्शी स्टेडियम के अंदर मौजूद रहे और करीबन 200 से ज्यादा जो यहां पर उनकी 5000 के करीब यहां पर स्पोर्ट्समैन अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और उन्होंने 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आए हुए जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर आज शरीक हुए। और इस तरह से ये जो खेल मुकाबले हैं ये 5 दिन तक कश्मीर के अंदर जारी रहेंगे। विजुअल्स हम आपको बख्शी स्टेडियम के दिखा रहे हैं जहां मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज से ताल्लुक रखने वाले होनहार बच्चे खिलाड़ी यहां पर आए हुए हैं और यहां पर इन खेलों के अंदर वो शिरकत कर रहे हैं। इन खेलों का इनेकाद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से किया गया है। खेल के मैदान में आपका मार्गदर्शन करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज से शुरू हो रहे गेम्स के द्वारा आपको मैदान में ऐसे प्रयास करने हैं जो आपको हर गेम में बेहतर बनाने की चुनौती देंगे। नेशनल स्कूल गेम्स एक ऐसा अवसर भी है जो देश के अलग अलग हिस्सों से एकत्रित युवाओं में मैत्री का जन्म भी हो सकता है। इसलिए वह विभिन्न संस्कृति और क्षेत्रीय विकास के ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका प्रवास, यहाँ आपका अनुभव और राष्ट्र के मुकुटमणि के रूप में पहचाने जाने वाले जम्मू कश्मीर की तरक्की के आज से सभी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले। रन फॉर यूनिटी के हवाले से बीजबाड़ा के अंदर भी तकरीब मुनक्कद हुई है जहां पर स्कूली बच्चों ने शिरकत की और उसके साथ साथ मुलाजमीन की एक खासी तादाद भी यहां पर मौजूद थी। नेशनल यूनिटी डे की मुनासबत से भी यहां पर आज हल्फ लिया गया है, अहद लिया गया है जितने भी शुरका थे कि वो मुल्क की सालमियत और इतिहाद के लिए काम करेंगे। आज का दिन जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। इसको आपको पता है कि आज नेशनल एकता दिवस भी मनाया जा रहा है और साथ में हम अपना जम्मू कश्मीर का ये जो बदलता जम्मू कश्मीर की तरक्की की और गामजन है तो उसके मुतालिक भी मुख्तलिफ तकरीबात हो रही है। तो इसी उन्वान के तहत आज की ये जो तकरीब है अभी तक हुई है और आगे भी चलती रहेगी, पूरे दिन आज ये चलता रहेगा। एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। नेशनल यूनिटी डे के हवाले से जम्मू के अंदर भी आज तकरीबात का एहतमाम हुआ और सबसे बड़ी तकरीब यहां जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मुनक्कद हुई जहां पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जम्मू ने यानी डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने यहां पर इस रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां पर भी काफी सारे लोगों ने इस रन में हिस्सा लिया और ये अहद किया कि वो जम्मू कश्मीर और मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम करेंगे।
जो है एकता दिवस मनाया जाता पूरे देश में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि भारत के एकीकरण के अंतर्गत। तो ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, यहाँ भी मनाया जा रहा है। और इसके साथ में आज का दिन जो है JKUT का एक फाउंडेशन डे भी है। तो इसके अंतर्गत आपने देखा कि सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बच्चों ने, सब ने। तो एक ये उसमें मैसेज है कि हम सभी एक होकर के भारत की एकता और एक अखंडता को बनाए रखेंगे। तो इसी तरीके से दिन में भी फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं और इसी टाइप की रन फॉर यूनिटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी बड़े फंक्शन किए जा रहे हैं, जिसके अंदर अचीवमेंट दिखाए जा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में दिखाया जा रहा है, जिससे कि यंगर जनरेशन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। नाज़रीन, एक तरफ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था, वहीं पर साबिका वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी की बरसी भी आज मनाई जा रही है। और साबिका वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी की 39वीं बरसी के सिलसिले में जम्मू के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आज कांग्रेस के लीडरान ने साबिका लीडर और साबिका वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया है और इस हवाले से उनकी तस्वीर और मुजस्मे पर यहाँ पर फूल भी निछावर किए गए। और इस दौरान यहाँ पर वकार रसूल वानी, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर हैं, उन्होंने मरहूम लीडर को खराज तहसीन पेश की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक मजबूत खातून लीडर थी, जिसके दौर में हिंदुस्तान ने हर जंग जीती है, इसलिए उन्हें आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं, ये वकार रसूल वानी ने कहा। हमारा आज आन जहानी इंदिरा जी का डेथ एनिवर्सरी थी। इंदिरा जी आयरनी लेडी थी, जिन्होंने इस देश को हमेशा मजबूती से खड़ा रखा। जितनी भी जंगें इंदिरा जी के टाइम में हुई वो भारत देश ने जीती हैं और इंदिरा जी ने अपनी जान का नजराना जो है वो इस देश के लिए जो है पेश किया। तो मैं आज इंदिरा जी के इस डेथ एनिवर्सरी पे तमाम देश के वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि उनको पेश करता हूँ कि उन्होंने जो अपनी जान का नजराना इस देश के लिए। कांग्रेस के साबिका जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर भी यहाँ इस तकरीब पर मौजूद थे, जिन्होंने मरहूम लीडर को खराज तहसीन पेश की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने हमेशा मुल्क के एकता के लिए काम किया है। कांग्रेस हर तबके के लिए लड़ती रही है और कांग्रेस पसमानदा तबकों की हमेशा आवाज बनी रही है। ये कांग्रेस के साबिका जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर साबिका वजीर भी रह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ताकत के खातिर, इक़्तिदार के खातिर जो है सियासत नहीं कर रही है, बल्कि पसमानदा लोगों, अक़लियतों और जो मफलूकुल हाल लोग हैं उनके लिए भी कांग्रेस आज तक आवाज बनकर आई है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें देश को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस आगे भी इस तरह की कश्मकश के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। कई ताकतों का आज भी मुकाबला कर रही है कांग्रेस और मैं समझता हूं कि आज के दिन से हमारी नई पीढ़ी को ये याद दिलाने की भी जरूरत है कि कांग्रेस पावर के लिए भी तख्तों में बैठने के लिए कांग्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट, बिफोर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम इस देश की एकता और इसको बांधे रखने के लिए तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम तर मजहब पालने वाले लोगों को साथ लेकर चली है। आज का दिन पूरा देश राज्य को श्रद्धांजलि देता है, वही हमारा भी आज यहाँ पर मकसद था। नाज़रीन, बात करते हैं बारामूला की, जहां पर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने 2 मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है, बल्कि मुश्तबे मिलिटेंट्स का उन्होंने बताया है कि उनके कब्जे से 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि डांगरपुरा इलाके के अंदर यह कार्रवाई पुलिस की जानब से की गई है। करीबन कल शाम के करीब ये वाक़ा यहाँ पर या ये कार्रवाई हुई है।
मजीद तफसीलात के लिए आपको ले चलते हैं बारामूला। हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट हमें इस निस्बत से मुकम्मल जानकारी देंगे। इरशाद, क्या कुछ मालूमात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 मुश्तबे अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इरशाद वाक़ा है और बाज़ाब्ता तौर पर ये जो वहाँ पे डांगरपुरा के साथ साथ जंगलात है और वहाँ पे कल जो है देर के तकरीबन 8 बजे के करीब जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के चलते जो है जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको जो है गिरफ्तार किया गया। इनकी तहवील से जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया और इसमें चाइनीज पिस्टल के साथ साथ चाइनीज ग्रेनेड और कुछ रिकवरियां जो है वो बरामद की गई। फिलहाल पुलिस स्टेशन शीरी में जो है केस भी दर्ज किया गया। मजीद जो है तहकीकात चल रही हैं। अगरचे हम इन सस्पेक्टेड पर्सनस के हवाले से बात करें, क्योंकि ये बताया जाता है गुलाम हसन मीर सनाफ गुलाम रसूल मीर और इसके साथ साथ मुख्तियार अहमद खान सनाफ मोहम्मद अफजल खान, ये चिंदूसा बारामूला के रहने वाले हैं। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले हमने पुलिस जराये या फौज के जराये के साथ बात की तो इनका एक ना फिलहाल केस दर्ज होने के बाद जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है पूछताछ की जाएगी, पूरी तरह से जो कार्रवाई की जाएगी। अगरचे हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये बताया जाता है ये पहाड़ी इलाका है और जंगलात भी साथ में, और वहाँ पे हेड आउट के समेत जो है इन लोगों को, इन 2 सस्पेक्टेड पर्सनस को जो है गिरफ्तार किया गया। और देखा जाए वहाँ पे हेड आउट में काफी जो रिकवरी थी और उसको भी फौज ने अपने तहवील में लिया है और इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन जो चलाया गया, सर्च ऑपरेशन 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ 46 राष्ट्रीय राइफल्स या 53 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी ने मुश्तरका तौर पर कल देर गए तकरीबन शाम के करीब जो है वहां पे इस इलाके में जाकर सर्च अभियान चलाया और इसी के चलते जो है 2 जो सस्पेक्टेड पर्सन है इनको गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे बारामूला से, क्योंकि 2 मिलिटेंटों को या मुश्तबे मिलिटेंटों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, चूंकि कश्मीर के अंदर जहां एक तरफ सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर आई रोज इस तरह की वाक़ात भी और कार्रवाइयां भी देखी जा रही है जिसमें पुलिस हो, आर्मी हो, इस तरह के मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। चलो अगली खबर में बात करते हैं। पूरे कश्मीर जोन के अंदर जो तालीमी इदारे हैं वहां पर औकातकार में तब्दीली लाई गई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता एक ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है जिसमें म्युनिसिपल हुदूद के अंदर जो स्कूल्स आते हैं वहां के लिए इलाहिदा टाइमिंग रखी गई है, जबकि म्युनिसिपल हुदूद के बाहर जो स्कूल्स हैं वहां पर भी औकातकार में तब्दीली लाई गई है। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है जो हमें अपडेट करेंगे कि किस तरह का ये शेड्यूल रखा गया है। इरफान, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? इरफान फाजिल, हम उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और कश्मीर के अंदर, कश्मीर जोन के अंदर चूंकि विंटर्स के पेश नज़र ये तब्दीली लाई जा रही है और इस निस्बत से जो स्कूल के औकातकार में तब्दीली लाई जा रही है और इस निस्बत से श्रीनगर के म्युनिसिपल हुदूद के अंदर जो स्कूल्स आते हैं वहां पर इलाहिदा शेड्यूल रखा गया है, जबकि जो स्कूल के बाहर या श्रीनगर म्युनिसिपल हुदूद के बाहर जो स्कूल्स हैं वहां के लिए भी इलाहिदा शेड्यूल आया हुआ है और इस निस्बत से हम आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इरफान फाजिल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो औकातकार है ये किस तरह का शेड्यूल रहेगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की जानब से जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर है उन्हीं की जानब से ये ऑर्डर जारी किया जा चुका है। पूरे कश्मीर वादी के लिए है, क्योंकि मौसमी सरमा के पेश नज़र जो दर्ज हरारत के अंदर कमी वाक़ा आ रही है उसके पेश नज़र ही यहाँ पर यह तब्दीली देखी जा रही है। इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिए, क्या है औकातकार अब श्रीनगर म्युनिसिपल हुदूद के अंदर जो स्कूल्स है और उसके बाहर जो स्कूल्स है, कब ये शुरू होंगे और कितने बजे तक ये औकातकार रहेगा?
देखिए हिलाल, जहां तक आज जिस तरीके से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जो नोटिस जारी किए और उसमें खास तौर पर बताया गया है कि श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स है उसकी जो है बाकायदा तौर पर क्लास वर्क की जो टाइमिंग है वो अब चेंज हो गई है। पहले 9:30 बजे होती थी, अब जी हाँ 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स में होंगी। और जो श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स से जो बाहर का जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें बताया जा रहा है 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है क्लास वर्क जो है फ्रेम किया गया है, क्योंकि मौसमी सरमा की आमद है और साथ ही साथ काफी ज्यादा मौसम के साथ साथ देखा जाए तो सर्दी में काफी ज्यादा नमी पाई जा रही है और आने वाले टाइम में सर्दियां भी बढ़ सकती है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से सुबह सुबह ये ऑर्डर जो है जारी किया गया है और खास तौर पर एडहेयर किया गया है स्कूल्स को कि बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर इस ऑर्डर को फॉलो किया जाए। जो भी कोई स्कूल इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो फिलहाल जहां तक स्कूल टाइमिंग्स के हवाले से ये आज से ही ऑर्डर इंप्लीमेंट जारी हुआ है और कल से ही स्कूल जो है जितने भी होंगे, चाहे प्राइवेट होंगे या गवर्नमेंट होंगे, उन्हें इस पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि सर्दी अब बढ़ रही है धीरे धीरे कश्मीर वादी के अंदर और खासतौर पर जो बालाई इलाके हैं या गांव देहात है वहां पर भी अब जो है सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। तो उसके पेश नज़र सरकार की जानिब से इस तरह के इकदाम और इस तरह का जो हुक्मनामा है वो जारी किया जा चुका है। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।